नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में, जहां पर जानेंगे आज की बड़ी खबरें। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का जलवा, जीत के बाद केजरीवाल बोले ये तो ट्रेलर है। वहीं जानेंगे दोस्तों, राहुल और प्रियंका गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, बोले मोदी राज से लोग हैं परेशान, कोई नहीं सुन रहा लोगों की समस्या। आज की बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बनी घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले समय में बिग ब्रेकिंग अपडेट के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। राहुल और प्रियंका गांधी ने साधा है केंद्र पर निशाना, बोले मोदी राज में लोग परेशान, कोई नहीं सुन रहा समस्याएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है और ना ही लोगों को उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जनहित से जुड़े हर सवाल पर सरकार द्वारा चुप्पी साधी जा रही है। भाजपा की सरकारें जो प्रचार करती हैं, स्थिति उसके ठीक विपरीत होती है और लोगों की समस्याएं कहीं भी नहीं सुनी जा रही हैं। राहुल ने सरकार से सवालों के जवाब मांगते हुए ट्वीट किया कि छात्रों के सवालों का, बेरोजगारी के इन सालों का और व्यवसायों में पड़े तालों का हिसाब दो। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लगातार योगी राज में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और केंद्र की मोदी सरकार भी हर कदम पर विफल साबित हुई है। और इसी पूरे मुद्दे पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने घेरा है नरेंद्र मोदी को। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। अनुराग कश्यप और तापसी के बचाव में आए महाराष्ट्र के मंत्री, कहा जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि फिल्मकार अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के परिसरों पर आयकर विभाग के छापे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबाने का प्रयास है। नवाब मलिक ने कहा कि सरकार के खिलाफ रुख अपनाने वालों और शासन की नीतियों के विरुद्ध बोलने वालों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप और पन्नू के परिसरों पर छापेमारी की गई है। दोनों यानी कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यह कार्रवाई उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के द्वारा धमकाया और डराया जाता है। यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है। बताते चलें दोस्तों, पुणे और मुंबई में 30 से ज्यादा स्थानों पर अभिनेत्री तापसी पन्नू के परिसरों पर छापेमारी की गई है और तलाशी भी ली गई है। ये बड़ी खबर है इस समय के दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आप का जलवा, जीत के बाद केजरीवाल बोले ये तो एक ट्रेलर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत लोगों में शहर की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर भरोसे को दर्शाती है, जिनमें स्कूलों, अस्पतालों, बिजली और पानी की आपूर्ति और सड़कों में सुधार शामिल है। दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के 5 वार्ड में 28 फरवरी को हुए मतदान के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 4 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है और जोरदार झटका लगा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को। और वहीं उपचुनाव में खाता खोलने में भी नाकाम रही भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का एक भी सीट नहीं जीतना दिखाता है कि लोगों ने उसके द्वारा शासित एमसीडी में भ्रष्टाचार एवं चोरी को खारिज किया है। सरकार की राय से अलग बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं, फारूक अब्दुल्ला के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जम्मू कश्मीर के सांसद फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से अलग राय व्यक्त करने को राष्ट्रद्रोह नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन विचारों की अभिव्यक्ति जो सरकार की राय से अलग हों, उन्हें राष्ट्रद्रोह की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता अपने आरोप को साबित करने में विफल रहे कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी थी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, साथ ही उसकी याचिका भी खारिज कर दी। बीजेपी देश में सीएए लागू करने की बात करती है, लेकिन असम में कहने तक की हिम्मत नहीं, ये कहना है प्रियंका गांधी का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी के नेता देश के विभिन्न हिस्सों में
नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लागू करने की बात करते हैं, लेकिन असम में इसका उल्लेख करने में उनका साहस नहीं है। वहीं असम की सोनेवाल सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। प्रियंका ने कहा कि आपके पास मतदान की शक्ति है, आपको इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। यहाँ पर एक जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित कर रही थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला किया है प्रियंका गांधी ने। आपको दोस्तों एक और खबर बताते चले। पश्चिम बंगाल चुनाव 5 मार्च को एक साथ 294 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है टीएमसी। दोस्तों आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चयन में जुट गए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने में जुटी है और 5 मार्च को पार्टी एक साथ सभी 294 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर सकती है। इसी बीच पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक झटके बीजेपी को लगते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों एक और खबर में आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को दिया समर्थन, बोले टीएमसी की जीत समाजवादी पार्टी की जीत है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ दिन पहले उनकी सीएम ममता बनर्जी से बात भी हुई। उसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी की जीत के लिए सपा की जीत होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में इस वक्त बीजेपी और उसके सहयोगी दल छिपे हुए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे बीजेपी के छिपे हुए सहयोगी दल यूपी आ जाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता अब उन्हें सबक सिखाने को तैयार है। तो देख सकते हैं अखिलेश यादव ने यहाँ पे ये बड़ी बात कही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी और ऐलान कर दिया है सीएम ममता बनर्जी को समर्थन देने का। वाह मोदी जी, सीताराम येचुरी बोले अमीरों के अच्छे दिन गरीबों के बुरे दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते आम आदमी और अमीर लोगों के बीच लगातार फर्क बढ़ता ही जा रहा है। देश में एक बड़ी असमानता पैदा हो गई है। जहां एक आदमी 1 घंटे में 90 करोड़ कमा रहा है तो वहीं देश की 1/4 आबादी महज 3000 रुपए से हर महीने अपना गुजारा कर रही है। येचुरी ने कहा कि इस क्रूरता के खिलाफ देश को अब एकजुट होना होगा, इसका समय आ गया है। साथ ही एक खबर को शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर और दुनिया के 8वें सबसे अमीर शख्स हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, और इसके बाद भारत में मोदी के मित्र गौतम अडानी का नंबर आता है। अडानी को दुनिया में अमीरों की सूची में 48वां स्थान हासिल हो गया है। वहीं आपको बताते चले, देश में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए रोजगार नहीं है। करीब 15 करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए कोरोना काल में। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मोदी के मित्रों की संपत्ति 100% से भी ज्यादा बढ़ी है। जब देश की अर्थव्यवस्था 7% गिर गई थी, अमीरों के लिए अच्छे दिन, गरीबों के लिए बुरे दिन थे। यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे मामले पर सीताराम येचुरी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। सरकार ने पहले नोटबंदी और जीएसटी से एमएसएमई को किया नष्ट, अब कैसे कानूनों से किसानों को तबाह करने की कोशिश है, ये कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में छोटे और मध्यम व्यवसायों पर व्यवस्थित हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और खासकर जीएसटी को छोटे और मध्यम व्यवसायों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। राहुल गांधी ने हाल ही में केंद्र द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को लेकर कहा कि अब सरकार कृषि को भी नष्ट करने में लगी है। 3 कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ये नहीं जानते कि कृषि अपने रूप में लोगों के पूरे समूह को सुरक्षा प्रदान कर रही है, लाखों लोगों की देखरेख कर रही है और प्रधानमंत्री यही उनसे छीनना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम किसानों से उनका हक छीनने में लगे हैं
और अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को इसकी लगाम सौंपने में लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को यहाँ पर बताया है किसान विरोधी और केंद्र की मोदी सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द इन काले कानूनों को वापस ले। राकेश टिकैत ने बताया नया फार्मूला, बोले ये दिन के लुटेरे हैं, भगाना पड़ेगा, अनाज लेकर चलो दिल्ली। राजस्थान के झुंझुनू में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक नया फार्मूला दिया है। उन्होंने कहा कि ये यानी कि बीजेपी वाले दिन के लुटेरे हैं, इन्हें भगाना पड़ेगा, अनाज लेकर अब दिल्ली जाना होगा। दोस्तों आपको बताते चलें, किसान महापंचायत में टिकैत ने किसानों से अनाज ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली चलने की अपील की। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को लुटेरा बताते हुए कहा कि इन्हें भगाना पड़ेगा, सरकार को किसानों को एमएसपी देनी पड़ेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हमें एमएसपी नहीं मिलती है तो अपना गेहूं भरकर दिल्ली पहुंच जाएंगे, वहीं देश का एकमात्र मंडी है जहां उचित दाम मिलेगा। अजय देवगन कायर है, ट्विटर पर हुआ ट्रेंड, जानिए आखिर क्या है पूरा माजरा। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपने काम से काम रखने वाले एक्टरों में जाने जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करने को लेकर वह किसानों के निशाने पर आ गए और यहाँ पर देख सकते हैं किसानों ने जोरदार तरीके से अजय देवगन का बहिष्कार करने का फैसला भी लिया है। और वहीं मुंबई के फिल्म सिटी से अपने घर जाते हुए उनकी कार को एक सिख युवक ने रोक लिया। इस सिख युवक ने बीचों बीच सड़क पर अजय की गाड़ी को रोककर किसानों के समर्थन में ना बोलने पर अजय देवगन को जमकर खरी खोटी सुनाई और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अजय देवगन कायर है ट्रेंड करने लगा। यहाँ पर ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। आज की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुँचाई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा।